हार्ट मेरिडियन में 9 पॉइंट्स होते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अभी ये हार्ट के पॉइंट्स हैं। अक्जिला के नीचे से H1 शुरू होता है पॉइंट, ये H2 H3 जो कि हमारे एल्बो क्रीज पे है, 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 पॉइंट इसमें होते हैं। सुजोक क्रॉसपोंडेंस पे अगर हम बनाते हैं सुजोक पे, तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं H1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे 9 पॉइंट है। काम कहाँ आता है, यानी कि अगर किसी को एंजाइना पेन होता है, या इरेगुलर हार्ट बीट है, पल्पिटेशन है, हेडेक भी है, अगर किसी को हेडेक, ये कौन सा वाला हेडेक की बात कर रहे हैं, अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन अगर हार्ट में कम है उसकी वजह से हेडेक है तो, या किसी को हाई बीपी है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो भी हमें हेडेक हो सकता है। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट वहां पर हो जाता है। माइल्ड हार्ट प्रॉब्लम में इंसोमिनिया, हिस्टीरिया, साइकेटिक प्रॉब्लम किसी को है, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप किसी को है, डिप्रेशन है, स्पीच की कोई प्रॉब्लम है या टंग की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इसको पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हार्ट मेरिडियन को लेना पड़ेगा। चेस्ट पेन है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसी को हुआ है, टूटैक है किसी को, जो आपका जो लास्ट टीथ होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। यूट्राइन डिसऑर्डर किसी को है या डिस्मोनरिया है, तो हम हार्ट मेरिडियन को सिलेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा H3 पॉइंट है। At the middle point of the line between the medial end of the transfer cubital crease, जो आपकी जो ट्रांसफर क्यूबिटल क्रीज है उसका जो मीडियल एंड है वहां पर ये पॉइंट होता है ना। और कहां पर है, एंड द मीडियल एपिकॉन्डिल ऑफ द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस बोन है, या फिर देखो जो ह्यूमरस बोन है उसका जो ये एपिकॉन्डिल एरिया है वहां पर ये होता है। और जब हम हाथ को ऊपर करके रखते हैं तो ये जो है आपका जो पॉइंट क्लियर आता है ना। यहाँ पर निडल कैसे लगेगी, यहाँ पर 0.5 to 1.5 उनकी निडल लगेगी, यानी कि ओब्लिक इंसर्शन डिस्टली। अब हम पता चलता है डिस्टल पॉइंट, डिस्टल कौन सा है, प्रॉक्सिमल कौन सा है, तो डिस्टली इसको हम इसका डायरेक्शन रखेंगे, और प्रॉक्सिमली और डायरेक्ट टूवर्ड द LI11, या 0 मतलब आधी आधा कुन से लेके 1.5 कुन की निडल लगेगी। दिस पॉइंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर मॉक्सिबस्टन। यहाँ पर ये पॉइंट हमें यहाँ पे मॉक्सा नहीं करना होता है, उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड पॉइंट है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ें, ये वाटर पॉइंट है हमारा हार्ट मेरिडियन का। इसको हम जॉय क्रिएटर पॉइंट भी बोलते हैं, यानी कि जब किसी को कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आता है जो रोने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा हो, तो इस पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका वो रोना बंद हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट रिस्टोर जॉय इन द लाइफ ऑफ द पेशेंट हु फील्स नो जॉय इन द लाइफ। अगर किसी को भी कोई जॉय नहीं है लाइफ में, तो इस पॉइंट को ट्रीट करने से थोड़ा उसका जॉय इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। एक्सपेल विंड डिसीज एंड ह्यूमिड विंड, विंड डिसीज को निकालता है और ह्यूमिड विंड को जो है ये जो है एक्सपेल करता है। सीडेट एक्सेसिव एक्साइटमेंट एंड हाइपर इमोशन, कोई बहुत एक्साइटेड है, उसको हाइपर इमोशन हुआ है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे सीडेट करते हैं। इंडिकेशन कहाँ से आएगा, विंड डिसीज एज मैडनेस, या आप उसको ट्रैम्बलिंग होने लगो, यानी शेकिंग ऑफ हैंड्स है किसी को, मतलब जैसे गुस्से में जैसे होता है ना, ऐसे होने लगे, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ह्यूमिड विंड डिसीज एज कॉन्ट्रवेक्शन विद हिकअप, नोजिया, एक्सेसिव सलाइवा, swollen throat एंड हैवीनेस इन द प्लेक्स रीजन, तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सिजोफ्रेनिया में इसको यूज करेंगे हम, एंजाइना पेक्टोरस में यूज करेंगे। राइटर क्रैम्प है किसी को, जैसे हाथ में दर्द आने लगता है राइटर क्रैम्प में, लिखने में ज्यादा दर्द होता है, उसको बोलते हैं। कॉलेरा में इसको ये कोरिया, जो कोरिया क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय जर्की इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट अफेक्टिंग स्पेशली द शोल्डर, हिप एंड फेस। किसी को ये जर्की मूवमेंट किसी को है, तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं। पार्किंसन ट्रैमर्स ऑफ फॉरेन, अगर हाथ में पार्किंसन के ट्रैमर्स हैं तब भी हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑल टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिया इंक्लूडिंग इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजिया। सैडनेस में ये आपका मोटर पॉइंट है, जिससे कि आप आर्म को फ्लेक्स करने के काम आता है, प्रोनेट द फ्लेक्स आर्म। रेड आईज है किसी की, या फोटोफोबिया किसी को हुआ है, फोटोफोबिया में बोलते हैं
कि लाइट अगर एकदम से आ जाती है तो आपको दिखना थोड़ा देर के लिए बंद हो जाता है, फोटोफोबिया होता है, तो इस पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है H5, हार्ट का 5 नंबर पॉइंट है। अब ये देखोगे आपका ये 12 है, ये पूरा यहाँ से आपका जो क्रीज है, रिस्ट की जो क्रीज है, पाल्मर रिस्ट क्रीज से लेकर ये आपका जो एल्बो है, यानी कि जहाँ पे H3 पॉइंट है, यहाँ पर ये 12 कुन है। ये आपके जो पॉइंट है 1 2 3 4 जो पॉइंट है, ये 1.5 कुन के अंदर आते हैं। यानी कि अगर मैं इसको 12, ये 12 कुन है, 12 का मैंने 6 किया, 6 का मैंने हाफ किया 3, और 3 का भी हाफ लिया तो 1.5 गुना आता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर हम सुजो क्रॉसबंडेंस में जब पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा 12 गुण हुआ, उसका हाफ, हाफ का भी हाफ लिया 3 गुण, उससे भी नीचे, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने छोटे पॉइंट लगाए हैं तब भी ये काफी दूर तक जा रहे हैं, यानी कि इतनी दूर तक भी ये पॉइंट नहीं जाने, यानी कि यहाँ पर 4 पॉइंट जो है बहुत पास पास आते हैं, इतनी एरिया में 4 पॉइंट आ जाएंगे। मैग्नेट का एक्चुअली ऐसा है, निडल तो हम बिल्कुल पिन पॉइंट पे लगा सकते हैं। मैग्नेट का क्या है, मैग्नेट थोड़ा साइज में बड़ा है, बड़ा है अगर, तो उसके सेंटर, हमारा मैग्नेट का जो सेंटर है वो पॉइंट पे लगना चाहिए। हम एक साथ ये चारों पॉइंट तो लगाते नहीं है, हम जैसे H7 लगाएंगे या H5 हमने लगाया, तो H5 के सेंटर पे लग जाना चाहिए पॉइंट, H7 के सेंटर पे पॉइंट लग जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी एरिया कवर कर रहा है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, सेंटर जहां पर है वही हमारा पॉइंट है। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कुन अबव H7, यानी कि H7 से 1 कुन अबव है, ऑन द रेडियल साइड ऑफ द टेंडन ऑफ एम फ्लेक्सर कैप्री अल्नरिस। तो ये आपकी जो है ये अल्ना बोन है आपकी, अल्नार है ये फ्लेक्सर कैप्रिस अल्नरिस टेंडन है, ये इसका टेंडन का नाम है ये। इसके साइड में अगर मैं ये देखूँ, ये टेंडन आ रहा है मेरा, इसके साइड में मैं ये जो है पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर ये साइड में पॉइंट, परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा 0.3 टू 0.5 की, और ऑब्लिक या प्रॉक्सिमल या डिस्टल हम इंसर्शन लगाएंगे तो 0.5 से 1 कुन की निडल लगती है। अगर मैं परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ तो जो निडल है वो 0.3 कुन लगाएंगे, यानी कि इंच की बात कर रहे हैं लगाएंगे, या अगर मैं डिस्टल लगा रहा हूँ या उसको मैं उसको तिरछी करके लगाता हूँ तो 0.5 टू 1 कुन की निडल यहाँ पर लगती है। ये हमारा ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है हार्ट मेरिडियन का, जिससे कि एसआई मेरिडियन को ये कनेक्ट करता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है फॉर स्पीच प्रॉब्लम, किसी को अगर कोई भी है तो उसके लिए एक अच्छा पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन में क्या है, यानी कि एक्सपेल विंड फ्रॉम द लंग्स एंड लीवर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन में से और लंग्स में से विंड को बाहर निकालता है। ट्रांसफर द एक्सिस एनर्जी फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द डेफिशिएंट हार्ट, जब आपको इस पॉइंट को अगर मैं टोन करता हूँ तो एक्सिस एनर्जी स्मॉल इंटेस्टाइन की हार्ट में ट्रांसफर कर देता है, और जिससे कि हार्ट टोन हो जाता है, और टोनिफाई द हार्ट बीट, और हार्ट की बीट को टोन करता है। विंड डिसीज एज सडन लॉस ऑफ स्पीच अगर किसी की होए, अकल्जन ऑफ थ्रोट एंड टंग्स, हेडेक है, वर्टिगो है, इरिटेशन है, तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। हॉटनर डिसीज एज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पेन इन रिस्ट, हैंड, एल्बो, अपर आर्म, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उस समय मैं इस पॉइंट को यूज करता हूँ। ब्रेडिकार्डिया किसी को है ना, एक तो ट्रैकिकार्डिया होता है जो कि जिसमें कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रेडिकार्डिया में क्या है आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है, तो उस पॉइंट को हमें टोन करना चाहिए, यानी पुट ए टोन मैग्नेट एट दिस पॉइंट, इट करेक्ट द स्लो पल्स रेट इंस्टेंटली। ओल्ड एजिंग अफेजिया किसी को है, तो अगर किसी को हम ओल्ड एज है और उसको अफेजिया हुआ है, तो हमें 4 5 6 7 इस पॉइंट पे मसाज करनी चाहिए। ट्रीट H4 5 6 7 फॉर अफेजिया। कार्डिक अस्थमा किसी को है तब भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। सिजोफ्रीनिया, न्यूरेस्थीनिया, न्यूरेस्थीनिया ऐसा होता है जिसमें मेंटल कंडीशन में होता है, जिसमें कि आपको पेन बहुत फील होता है, यानी एक कंडीशन दैट कैरेक्टराइज स्पेशली बाय फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, usually with accompanying symptoms such as headache and irritability. It cause is unknown, but मतलब ऐसा है कि जैसे कि आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है उसके बाद आपको जो है पेन ज्यादा फील होने लगता है, उसको हम न्यूरोस्थीनिया बोलते हैं। ब्लडी आईज किसी की है, स्टेज फ्राइट किसी को है, यानी कि स्टेज पे जाने पे डर लगता है, एग्जाम फोबिया किसी को है, नर्वसनेस हो जाता है, तो हम H5 को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा H7। ये कहां पर है आपका, ये आपका क्रीज पे है, यानी कि सीधा पाल्मर रिस्ट क्रीज जो है वहां पर है,
at the ulnar end of the transverse crease of the wrist in the depression on the radial side of the tendon M flexor capri ulnaris. ये नाम है उसका. यहाँ पर 0.3 to 0.5 इंच की आपकी नीडल यहाँ पर लग सकती है. ये क्या है? अर्थ पॉइंट है. दिस इज द अर्थ पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन. ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है. दिस इज द शू स्ट्रीम पॉइंट ऑफ द एंड ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन. दिस इज द कामिंग पॉइंट एंड करेक्ट हिज कंडक्शन सिस्टम. जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसको करेक्ट करने का काम करता है. pushes down the yang, stabilize the heart meridian by sedating the reluctant energy that calm the mind and reducing mental restlessness. क्योंकि एक ये पॉइंट क्या है, ये सन पॉइंट भी है. यहाँ से अगर हम इसको सेडेट करते हैं तो इससे एनर्जी कहाँ चली जाती है? आगे स्प्लीन में चली जाती है. तो कोई भी एक्सेसिव एनर्जी है या इसको जैसे रिडक्टेंट एनर्जी बोल रहे हैं, कोई भी उपद्रवी ऊर्जा है इसके अंदर, हार्ट के अंदर, इस पॉइंट को सेडेट करते हैं जिससे कि वो स्प्लीन में ट्रांसफर हो. रेफ्रिजरेट हॉटनेस इन द हार्ट मेरिडियन. Treat this point if a person is having breathlessness in climbing the stairs of weakness. सीढ़ी चढ़ने पर किसी को सांस फूलती है तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं. इंडिकेशन में हॉटनेस इन द हार्ट, सिम्टम लाइक जैसे एनी टाइप ऑफ पीरियोडिक फीवर caused by infection with symptoms such as great restlessness and irritation, rhythmic disorder of heartbeat by disturbance of his conduction system causing missing pulse. किसी की मिसिंग पल्स हुई है तो भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं. कोल्डनेस इन द हार्ट, सिम्टम्स लाइक चिलनेस, ठंड ज्यादा लगती है किसी को. ग्रेट डिजायर फॉर वार्म, उसे मतलब आग सेकना या गर्म कपड़े पहनने का मन करता है. ड्राई थ्रोट, कोल्ड आर्म्स एंड हैंड्स, सीजर्स ऑफ लाफ्टर, इंसोमिनिया, है ना. एब्सेंट माइंडेड किसी कोई है अगर, हॉट पाम, शॉर्ट ब्रेथ, पेन इन द चेस्ट एंड फ्लैक्स रीजन, तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं. पेरेंजियल पैरालिसिस किसी को हुआ है तो पेरेंजियल पैरालिसिस उसमें यूज करते हैं. स्पीच प्रॉब्लम होती है. कार्डियक डायलेशन किसी का हुआ है, अगर कार्डियक जो है हार्ट थोड़ा इंलार्ज हो गया तो. सडन चेंज ऑफ मूड और साइकोपैथी ऑफ एंजाइटी, कोई बहुत ज्यादा बोलता है जिसको हम ओरल डायरिया बोलते हैं, यानी टॉकेटिव कोई बहुत ज्यादा है, तब भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं. इंसोमिनिया, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, मैडनेस, एपिलिप्सी. इस पॉइंट का नाम स्प्लिट गेट है ना. इफ ए पर्सन हैविंग शाइनेस अबाउट सेक्स, treat this point along with SI16 के साथ, TW16, P6 और स्टोमक 16 के साथ मिला के हम अगर इस पॉइंट को लगाते हैं तो शाइनेस कम हो जाती है. दैट ओपन विंडो एंड गेट, इसका इससे बोलता है कि आपके जो है मन के विंडो जो है खुल जाते हैं. H7 and H6 together calm the mind by improving blood circulation in the brain. अगर हम H6 और H7 दोनों को एक साथ लगाते हैं तो आपके ब्लड का जो ब्रेन में जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है. पैरालिसिस ऑफ टंग एंड लैरिंग्स, कब इस पॉइंट को यूज करते हैं. अब जो कॉमन पॉइंट हमने बताया, जैसे वाटर पॉइंट इज H3, मेटल पॉइंट इज H4, अर्थ पॉइंट इज H7, फायर पॉइंट इज H8, वुड पॉइंट इज H9, न्यू कनेक्टिंग पॉइंट इज H5, जिगलेट पॉइंट इज H6 और सोर्स पॉइंट इज S7. तो ये पॉइंट बार बार मैं इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें ये थोड़ी थोड़ी बार बार रिपीट करते हैं तो हमें याद हो जाते हैं. H7 इसका कार्डिनल पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. नेक्स्ट मेरिडियन है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन. जरा एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का जो है हम वो देख लेते हैं. ये एसआई मेरिडियन है हमारी. इसकी तरह एक बार फिगर देखिए. ये भी आपकी स्मॉल फिंगर से आउटर साइड से शुरू हो जाती है. 1 2 3, SI4 5 6 7 8 रिस्ट पे है, अब वो सॉरी एल्बो पे है. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चिक पे है और 19 आपके कान के पास जाके ये मेरिडियन खत्म है. एक बार हम दोबारा देखते हैं इस मेरिडियन को. स्मॉल फिंगर से बाहर की तरफ से शुरू होती है. व्हाइट वाला जो स्पॉट जा रहा है इसको जरा देखते चलिए.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके शोल्डर पे है, 10 11 स्कैपुला पे, 12 13 14 16 17 18 एंड 19। कुल मिला के 19 पॉइंट इसमें होते हैं, और जो आपके कान के पास जाकर खत्म होते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? स्टिफ नेक किसी की है, या टॉर्टिकोलिस यानी कि जो मतलब जो है गर्दन अकड़ जाते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। एक कंडीशन इन विच द हेड बिकम persistently turned to the one side, एक्यूट लंबर पेन में, कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, रिस्ट आर्म एंड शोल्डर प्रॉब्लम में। अगर हाइपर एक्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन है तो आपके शोल्डर पेन होगा, आर्म्स में पेन होगा, टेम्पोरल एरिया में पेन होगा। अगर लोअर एब्डोमेन पेन होगा और बिलो एम्बिलिकस, नीचे लोअर एब्डोमेन नाभि के नीचे आपको पेन होगा। दूसरा, अगर हाइपो एक्टिव है तो पेन इन द आईब्रो नियर यूबी टू के पास में पेन, पेन इन द आर्च नियर SI19, यहाँ पर आपको पेन। SI6 पहला पॉइंट लिया हमने। द पॉइंट इज लोकेटेड इन द बोनी क्लेफ्ट ऑन द रेडियल साइड सुपीरियर टू द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द अल्नार। ये अल्नार है, इसका जो स्टाइल, ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर हम इस पॉइंट को लेंगे SI6 पर। ये रिस्ट जो है आपकी, जो रिस्ट का जो हेड ऑफ द अल्नार बोन इसको बोलते हैं, या इसको डोर्सल रिस्ट क्रीज है, उससे एक उनकी ऊपर में। यानी अगर यहाँ पर हमारा एच बैक साइड है, ये SI5 शायद यहाँ पर है। SI5 के से अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे हाथ को, तो यहाँ पर मेरा ये एक कुन ऊपर, यहाँ पर मेरा ये SI6 नंबर शुरू। The point is located in the bony cleft on the radial side superior to the styloid process of the ulna. यहाँ पर oblique और ट्रांसफर इंसर्शन में लगाएंगे निडल को, प्रॉक्सिमली 0.5 to 1 कुन की निडल यहाँ पर लगता है। SI6 जो है वो हमारा जी क्लेफ्ट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज हैप्पी ओल्ड एज। इस पॉइंट को अगर हम ट्रीट करते हैं तो एजिंग प्रोसेस थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो जल्दी से बूढ़े जो होते हैं तो थोड़ा वो कम हो जाता है। मतलब बूढ़े से मतलब है झुर्रियां ज्यादा पड़ जाना, निशान आ जाना है ना, वो कम हो जाता है। balances liver meridian by expelling wind and relaxing nerves. This is a very good point for treatment of cervical spine. अगर cervical spondylosis किसी को हुआ है तो इस पॉइंट को यूज करें। कोई भी वेन की प्रॉब्लम है, या ब्लड शॉट आईज है, पेन इन द एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हाई ब्लड प्रेशर किसी को है, पेन अबव मीडियल साइड ऑफ द आईज, डिफिकल्टी इन मूविंग आर्म्स एंड शोल्डर ड्यू टू पेन, या रेडनेस एंड स्वेलिंग इन एल्बो ज्वाइंट्स, तब हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। या पेन इन द लोअर बैक। कल एक और वेबिनार है, कल शाम को, तो ये हमारा कोर्स चल ही रहा है, चलता रहेगा। कल 3 बजे एक और वेबिनार है, जिसमें हम जो नई मेडिसिन आई है 2D ग्लूकोज करके जो मेडिसिन आई है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कोरोना के लिए जो नई मेडिसिन आई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे वो ड्रग करती है, इसके बारे में थोड़े अपने विचार रखेंगे। मतलब अभी क्योंकि म्यूकोमाइकोसिस का भी मेरे पे पहला ही पेशेंट है, अब तो हम उस पर ट्रीटमेंट करना शुरू किया है, लेकिन हम जो ड्रग आई है वो जैसे काम करती है, क्या हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, तो कल उसकी वेबिनार है 3 बजे। सर इसका इसी वाले जूम पर यही हाँ, मीटिंग आईडी यही मीटिंग आईडी है, यही ओके मीटिंग आईडी 3 बजे। थैंक यू सर और उसके एक दिन ठीक छोड़ के म्यूकोर माइकोसिस पे हमारा वेबिनार है। म्यूकोर माइकोसिस एक दिन छोड़ के, यानी कि 22 में हमारा म्यूकोर माइकोसिस 3 बजे का वेबिनार है। ओके थैंक यू सर तो हम बात कर रहे थे अभी ये SI9 नंबर पॉइंट। SI9 का है आपका, जो ये डेल्टॉइड है, ये आपका जो है स्कैपुला है, इसके साइड में जो
शोल्डर के नीचे जो एरिया बचा हुआ है यहाँ पर ये आपका पॉइंट है ना। अगर हम अगर देते हैं तो ये तो मतलब अगर हम बताएं अगर किसी बॉडी पे तो जल्दी पता लगता है। या ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर वन कुन अबाउट द एंड ऑफ द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ये जो आपका एक्सिलरी फोल्ड है ये इससे एक कुन ऊपर होगा। जैसे हम एक्सिलरी फोल्ड से एक कुन ऊपर SI 19 नंबर पॉइंट है। यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा नीडल का 1 to 1.5 कुन की नीडल यहाँ पर लग सकती है। दिस इज द मास्टर पॉइंट ऑफ द एल्बो ज्वाइंट। This is a specific point for the treatment of upper extremity muscles. Expel wind and humid wind. That point regenerate the nerves of thoracic and cervical spine. Pain in shoulder blade and scapula. Swallow in cheek, toothache. This point improve circulation in the hands. ये point को हम यूज करेंगे। SI 18 ये कहाँ है? डायरेक्टली बिलो द आउटर कैंथस। हमें ये इनर कैंथस ये आउटर कैंथस है ना। तो आउटर कैंथस के बिल्कुल नीचे। अब स्टोमक मेरिडियन तो हमारा ये प्यूपिल के नीचे थी, ये आउटर कैंथस के बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्टली बिलो द आउटर कैंथस इन द डिप्रेशन एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। ये आपकी जाइगोमेटिक बोन होती है। मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा, ये जाइगोमेटिक बोन का जो लोअर बॉर्डर यहाँ पर ये SI 18 नंबर पॉइंट है। ट्रांसफर इंसर्शन ज्वाइंट टू पॉइंट सच एज ST4, LI20, ST6। मैं इसको ST4 की तरफ, LI20 की तरफ, स्टोमक 6 की तरफ करके मैं इसको ट्रांसफर करके निडल को लगा सकता हूँ। या परपेंडिकुलर अगर लगाऊंगा तो वो 0.5 उनकी लगेगी, यानी कम से कम निडल लगेगी। और 0.5 to 0.7 की जो है निडल लगती है। क्या काम करता है? दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टिबुलर कोक्युलर 8 नर्व। वेस्टिबुलर कोक्युलर 8 जो क्रेनियल नर्व है उस पर ये काम करता है। ट्रीट विंड डिसीज ऑफ ऑल टाइप एनीवेयर इन द बॉडी। अगर कहीं भी कोई विंड डिसीज हुई है कहीं भी बॉडी में तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये फेशियल पैरालिसिस में, पैरालिसिस अफेक्टिंग माउथ एंड आईज में, अनकंट्रोल्ड ट्विचिंग ऑफ द आईज मसल, अल्सर ऑन द लिप्स, टूथेक, या ST 18 का स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, क्योंकि यहीं पे ट्राइजेमिनल नर्व होती है, उसका ये स्पेसिफिक पॉइंट है। SI 19 इज द लास्ट पॉइंट। ये कान का जो ट्रैगस होता है, ईयर का जो ट्रैगस होता है उसका सेंटर में ये पॉइंट होता है। उसके ऊपर ट्रिपल वार्मर का 21 नंबर पॉइंट होता है और उसके नीचे गॉल ब्लैडर का 2 नंबर पॉइंट होता है। बिटवीन द ट्रैगस एंड द मैंडिबुलर ज्वाइंट वेयर ए डिप्रेशन इज फॉर्म। अगर मैं इसको मुंह को अपना खोलता हूं तो मुझे यहाँ पर एक गड्ढा दिखाई देगा। व्हेन द माउथ इज स्लाइटली ओपन, परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा, 0.5 to 1 कुन की निडल लगेगी यहाँ पर। विद द माउथ ओपन फॉलोइंग इंसर्शन ऑफ द निडल द पेशेंट मे देयर क्लोज देयर माउथ। मतलब इसको आप कैसे गड्ढा करेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे तब इसको पॉइंट को लगाएंगे। इस पॉइंट को निडल लगाने के बाद आपको मुंह को ओपन क्लोज नहीं करना है। ये क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑडिटरी कैनाल। जो आपकी ऑडिटरी कैनाल है उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आउटर ईयर का पॉइंट है ये। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज लिसनिंग प्लेस, सिग्निफाइंग नीड टू ए ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट फॉर एनी हियरिंग प्रॉब्लम। किसी को कोई भी सुनने की प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, तो हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। जैसे हियर स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन मीट विद द गॉल ब्लैडर मेरिडियन। यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर मेरिडियन से मिलती है एंड ट्रिपल वार्मर मेरिडियन से भी मिलती है, यानी ऊपर नीचे आप देख रहे हो एक पॉइंट है। एंड आफ्टर दिस पॉइंट द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन कन्वर्ट इनटू यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। ये जब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पॉइंट है और इसके बाद ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन शुरू होती है, तो ये वहां से भी कनेक्ट हो रही है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन के बाद यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन UB1 वहां से शुरू होता है। Any disease at SI 19 should be treated GB43, GB44 और urinary bladder 1। हम इसके साथ में ये पॉइंट लगा सकते हैं। अगर कोई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है SI 19 पे तो ये पॉइंट भी इसके साथ लगा सकते हैं। डेफनेस एंड टिनिटस, सुनने में सुनाई कम देता है या उसमें कान में कुछ आवाजें आती हैं तो मैं इस पॉइंट को
सेलेक्ट करता हूँ। इंडिकेशन क्या? इफ एन इंसेक्ट गोज इनसाइड द ईयर, कान के अंदर कोई मच्छर चला जाए और वाटर एंटर्स इन द ईयर, एक्सपेल ट्रीट दिस पॉइंट, तो मुझे इस पॉइंट को मैं ट्रीट करना चाहिए। डेफनेस और हार्डनेस ऑफ हियरिंग, tinnitus, any problem of pituitary gland या डिफिकल्टी टू ओपनिंग द माउथ, हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो वाटर पॉइंट इज SI2, मेटल पॉइंट इज SI11, अर्थ पॉइंट इज SI8, एडिशन पॉइंट है। फायर पॉइंट इज SI5, हॉररी पॉइंट है। वुड पॉइंट इज SI3, टोनिफिकेशन पॉइंट है यानी कि मदर पॉइंट है। व्यू कनेक्टिंग पॉइंट इज SI7, G-clef पॉइंट इज SI6, ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज SI4, कार्डिनल पॉइंट SI11 इसका स्टेपलर शोल्डर का पॉइंट है। इसके बाद मेरी मेरिडियन शुरू होती है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, क्योंकि ये लंबी मेरिडियन है तो आज इसको नहीं लिया जा सकता। आज मुझे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा अपना टॉपिक। 2 मेरिडियन लिया, कल यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। कुछ कहना है किसी को? आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Thank Thank you so much, sir. Thank